आम भारतवर्षर शिक्षा व्यवस्था सह कला और संस्कृतिर निबिड़ संपर्क रही। कला साहित्य और संस्कृति शिक्षार एक अविच्छेद्य अंग। आम देश में शिक्षक माने पाठ पढ़ाइबा समय देशर विभिन्न ऐतिह्य और संस्कृति को मने न रखिले आमे पाठपढ़ा असंपूर्ण रहीजिब। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक शिक्षा केन्द्र RII ठारे भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा और साक्षरता विभाग पक्षर आयोजित 5 दिनिया जातीय कला उत्सव 2022 रे उद्घाटनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज यह कहते। आसतु शुणा कौन कहते इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल। Sir, I am principal of this institute, Regional Institute of Education, Bhubaneswar. This is National Kala Utsav and this is the 8th time we are celebrating. NCERT is celebrating on behalf of Ministry of Education. This is actually Ministry of Education's program from 2015 and 6th time we are celebrating it offline. Last 2 years it was online. And here we organize 10 activities. Students are coming from all the 36 states and UTs, and one group from Kendriya Vidyalaya Sangathan and one group from Jawahar Navodaya Vidyalaya Sangathan. So we have 38 cultural groups, and there are district level and state level competitions. So every group is consisting of 10 male students and 10 female students, and there are 2 escort teachers. So we have around 800 students and teachers here. They have come after state competitions. Here there is national competition. So we are organizing 10 activities, and these are musical as well as different art forms, visual as well as performing arts. So the objective is that we should know what is our cultural heritage, what type of art form we have, local heritage what we have, and this National Education Policy 2020 is especially highlighting that how art should be integrated in teaching learning. This can become even a pedagogic tool, because we know that nowadays learning is very stressful. We want to make it joyful, and this should be connected well with the roots from where we are coming. So unless we integrate art, our learning cannot be joyful, cannot be retentive, cannot be understandable and useful. So art is very, very important, and when different people come from different areas, then mixing of art is also there. People of other areas know the art forms of other areas, different areas, and we have a cultural integration also. तो यहाँ पर एक जैसे लगता है कि समग्र भारत है, सब भारत से रंग बिरंगे फूल आकर यहाँ मिल गए हों। सब तरफ से कलाकार हैं, और कलाकार इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं जो मनमोहक हैं। यदि इनको नर्चर किया जाए, इनको आगे बढ़ा जाए, तो भविष्य में ये हमारे देश का नाम आगे रोशन कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए 30 जूरी मेंबर आए हुए हैं। हर एक्टिविटी के लिए 3 जूरी मेंबर्स हैं। वो नेशनल लेवल के बहुत निष्णात हैं। कुछ लोग तो उनमें राष्ट्रीय स्तर के कई ऊंचे पदकों से अलंकृत हैं, और वो जूरी हर एक्टिविटी पर अपना निर्णय देगी। उसके बाद हम इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिक्लेयर करेंगे। कल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी भारत सरकार ये घोषणा करके गए हैं कि जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होंगे उनको 26 जनवरी को दिल्ली बुलाया जाएगा प्रोग्राम में, रिपब्लिक डे में, और 27 जनवरी को मन की बात में वो प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे। साथ ही माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि इनको क्रेडिट दी जाएंगी कोर्सेज में भी। केवल ऐसा नहीं है कि केवल किताब पढ़ता है वही ज्ञानी है, ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा का होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड इन होलिस्टिक डेवलपमेंट एवरी डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर दैट इज़ स्पोर्ट्स, वेदर दैट इज़ आर्ट, वेदर दैट इज़ टॉय मेकिंग, local things, local culture, local plays, stories. So everything should be integrated well, so that teaching learning becomes useful, meaningful, और बच्चों में स्किल आए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। इंक्यूबेशंस सेंटर्स हम कर सकते हैं, स्टार्टअप्स बना सकते हैं, नए उद्योग खोल सकते हैं। उन उद्योगों में बच्चे इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में आजकल कॉन्फिडेंस की कमी है। इन सब चीज़ों को यदि हम उभारेंगे, जिस चीज़ में वो निष्णात हैं, जिसमें पारंगत हैं, इनको आगे लेकर जाएंगे, हम देख रहे हैं कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि हमने एक बार बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा दी, और वो प्रेजेंट करने की स्थिति में आ गए, तो मुझे लगता है वो मिरेकल्स करेंगे। तो ये इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यह कला उत्सव है कि हम अपनी विरासत को पहचानें, संजोएं, संवारें, इसको आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे की कला को समझकर हम एक संपूर्ण भारत बनाएं, और ऐसा भारत बनाएं जो आगे जाकर विश्व को भी नेतृत्व दे सके।